नमस्ते दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं हमारे मॉड्यूल इनिशिएटिव एंड एंटरप्राइजिंग का दूसरा भाग। तो आइए जल्दी से नजर मारें कि इस दूसरे भाग में कौन कौन से टॉपिक्स को हम कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक रहेगा बेनिफिट्स ऑफ टेकिंग इनिशिएटिव्स। इस भाग में हम जानेंगे कि जब कोई व्यक्ति, कोई एम्प्लॉय अपने कार्य क्षेत्र में पहल करता है, इनिशिएटिव्स लेता है, तो ऐसे कौन कौन से फायदे हैं जो कि उनको मिलते हैं। इसके बाद हमारा दूसरा विषय रहेगा रीजंस या फिर बैरियर्स टू नॉट टेकिंग इनिशिएटिव्स। कुछ ऐसे कारण या कुछ ऐसे रुकावटें जो कि इनिशिएटिव्स लोगों को लेने ही नहीं देती हैं। एम्प्लॉयज जिन रुकावटों के कारण इनिशिएटिव्स ले ही नहीं पाते हैं, हम उनके बारे में भी बात करेंगे। तो आइए बढ़ते हैं अपने पहले विषय की ओर। और पहले विषय पर बढ़ने से पहले, जैसा कि मैंने आपको इस मॉड्यूल की शुरुआत में ही बताया था कि समय समय पर हम कुछ एक्टिविटीज करेंगे, कुछ ऐसी एक्टिविटीज जो कि आपको आपके विषयों को बेहतर समझने में मदद करेगी। तो आप सीधे अपने टॉपिक पर जाने से पहले आइए वैसी ही एक एक्टिविटी करें, कुछ दिमाग की एक्सरसाइज करें और आगे बढ़ते हैं। तो करना क्या है? कुछ नहीं करना, आपको थिंक करना है, आपको बस सोचना है। सोचना है और सोचकर जो भी विचार आपके दिमाग में आए उसे अपनी नोटबुक में लिखना है। आसान है ना? तो बताऊं क्या सोचना है आपको। सोचना है सबसे पहले एक प्रश्न का उत्तर, और प्रश्न है व्हाट कैन बी द बेनिफिट्स ऑफ टेकिंग इनिशिएटिव्स। आप मुझे अपनी नोटबुक में लिखकर बताइए कि आपकी समझ में इनिशिएटिव्स लेने के, अब आप जानते हैं ना पिछले पहले भाग को सुनने के बाद कि इनिशिएटिव लेना क्या होता है। तो अब आप मुझे बताइए कि इनिशिएटिव लेने के बेनिफिट्स क्या होते हैं, क्या फायदे होते हैं जो आपको इनिशिएटिव लेने पर मिलते हैं। ठीक है, तो फटाफट इस वीडियो को पॉज कीजिए और अपनी नोटबुक में लिखिए कि आपके हिसाब से क्या फायदे हैं इनिशिएटिव लेने। हम्म। तो लिख लिए इनिशिएटिव लेने के फायदे। तो रुकिए, एक्टिविटी यहीं खत्म नहीं हुई है। एक प्रश्न और है जिसका उत्तर ऐसे ही आपको सोचकर अपनी नोटबुक में लिखना है। वो प्रश्न है व्हाट कैन बी द रीजंस या फिर द बैरियर्स टू नॉट टेकिंग इनिशिएटिव्स। यानी कि आपको बताना है नोटबुक में लिखकर कि आपके अनुसार, आपकी समझ में ऐसे क्या कारण हैं या फिर ऐसे क्या रुकावटें हैं जो कि लोगों को इनिशिएटिव लेने से रोकती हैं। ठीक है, तो वीडियो को फिर से पॉज कीजिए और लिखिए अपना उत्तर। लिख लिया? तो यदि आपने ध्यान दिया हो तो ये जो दो प्रश्न मैंने आपसे पूछे, यही हमारे टॉपिक्स हैं जिनके बारे में हम इस भाग में बात करने वाले हैं। करेक्ट? तो चलिए पहले विषय के बारे में बात करते हैं और देखते हैं आप कितना सही सोचते हैं। आपने जो अपनी नोटबुक में लिखा है और जो हम अभी बात करने वाले हैं वो कितना मेल खाता है। तो हमने अपने मॉड्यूल के पहले भाग में बात की कि इनिशिएटिव क्या होता है, और ऐसा मत भी रखा कि वर्कप्लेस पर इनिशिएटिव लेना, पहल करना एक अच्छी बात है और ऐसा सभी अच्छे एम्प्लॉयज को करना चाहिए। पर इससे पहले कि कोई व्यक्ति इस एडवाइस को फॉलो करे, वो ये जरूर जानना चाहेगा कि हम इनिशिएटिव ले ही क्यों। इनिशिएटिव लेने में एफर्ट लगता है, इनिशिएटिव लेने में जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, और जब जिम्मेदारियां बढ़ती हैं तो देखिए लाजमी सी बात है कि वर्क प्रेशर भी बढ़ता है, काम करने का तनाव बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। राइट? तो हम ये जरूर जानना चाहेंगे इनिशिएटिव लेने से पहले कि यदि हम इनिशिएटिव लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, आखिर हमें क्या बेनिफिट्स मिलेंगे इनिशिएटिव लेने के। क्योंकि जब बेनिफिट्स मिलेंगे ना, तभी आप इनिशिएटिव लेने की ओर कदम आगे बढ़ाएंगे। सही बात है ना? तो चलिए देखते हैं कि क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। सबसे पहला इनिशिएटिव लेने का बेनिफिट होगा, इनिशिएटिव गिव्स यू विजिबिलिटी एट वर्क। जाहिर सी बात है, जब आप बाकी सह कर्मचारियों से, अपने फेलोज से ज्यादा बेहतर कार्यशैली अपनाएंगे, हर काम को अपना समझकर उसमें पूरे एफर्ट्स डालकर करेंगे, और जब आप खुद ब खुद ये नोटिस करेंगे कि आपके रिजल्ट्स बेहतर आ रहे हैं,
तो आप देखेंगे कि आपके जो एम्प्लॉयज हैं, जो आपके साथ काम करते हैं, को एम्प्लॉयज हैं, साथ साथ जो आपके सीनियर मैनेजमेंट के लोग हैं, आपके लीडर्स हैं, वो आपको अप्रिशिएट करेंगे, वो आपके काम को देखेंगे कि ये आइडिया किसने दिया था। और ऐसा करने से आपको आपके काम में विजिबिलिटी मिलती है, यानी कि उन हजारों एम्प्लॉयज की भीड़ में जो कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, आप स्टैंड आउट करते हैं, आप उस भीड़ में अलग दिखते हैं, आप हाईलाइट होते हैं, आपके काम को, आपको उस ऑर्गेनाइजेशन में जिसके अंदर बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, वहां पर आपको विजिबिलिटी मिलती है। इसके अलावा दूसरा फायदा ये है कि इनिशिएटिव लेना आपकी पोटेंशियल फॉर ग्रोथ को इम्प्रूव करता है। इट इम्प्रूव्स योर पोटेंशियल फॉर ग्रोथ। तो जब आपका काम नजर में आने लगता है, आपकी काबिलियत आपके सीनियर मैनेजमेंट को दिखाई देने लगती है, तो इनिशिएटिव का अगला फायदा यही है कि आपकी पोटेंशियल ऑफ ग्रोथ, यानी कि आपके आगे बढ़ोतरी के जो चांसेस हैं, आपकी उन्नति के अवसर हैं, वह बढ़ जाते हैं। इनिशिएटिव आपके लिए प्रगति के अवसर खोलता है, ऐसा हम बोल सकते हैं। आपको अच्छा काम करता देखकर, जैसा कि हमने पहले भी बात की, आपके सीनियर्स, आपके लीडर्स आप पर ज्यादा भरोसा करेंगे और इसके फलस्वरूप आपको ज्यादा जिम्मेदारियां देंगे। अब ज्यादा जिम्मेदारियां कैसे देंगे? आपको हायर पोजीशन देकर, जिसका अर्थ क्या हुआ कि आपको आपके काम में प्रमोशन मिलेगा। और प्रमोशन अकेला तो आता नहीं है, जब प्रमोशन मिलता है तो आपको साथ साथ सैलरी हाइक भी मिलता है। तो जब कोई व्यक्ति इनिशिएटिव लेता है तो ये सिर्फ शॉर्ट टर्म फायदा नहीं है, लंबे समय तक के लिए आपको प्रोफेशनल ग्रोथ प्लस मॉनेटरी ग्रोथ, यानी कि आर्थिक तरह से, आर्थिक रूप से भी आपको बढ़ोतरी मिलती है। अब ये जो दोनों फायदों के बारे में हमने बात की कि आपको कार्य क्षेत्र में विजिबिलिटी मिलेगी, साथ साथ आपकी ग्रोथ के चांसेस बढ़ेंगे, ये दोनों तो है डायरेक्ट फायदे। अब एक इनडायरेक्ट फायदा ये है कि प्रोसेसेस आर इम्प्रूव्ड। जब इनिशिएटिव लिए जाते हैं तो कार्य क्षेत्र पर जो प्रोसेसेस होते हैं वो इनिशिएटिव लेने से इम्प्रूव होते हैं। इसके अलावा जब आप काम को ज्यादा दिलचस्पी से और ज्यादा एफिशिएंटली करते हैं तो आपके वर्क प्लेस पर फायदे होंगे। आपके वर्क प्लेस के प्रोसेसेस सुधरते हैं। आप आपके जो वर्क के सिस्टम है, वर्किंग सिस्टम्स, वो इम्प्रूव होते हैं, जिस वजह से आपकी कंपनी पॉलिसीज अच्छी होंगी। और अच्छे प्रोसेसेस के साथ कौन काम नहीं करना चाहता? अच्छे प्रोसेसेस में के साथ जब आप काम करेंगे तो आपको ही बेनिफिट्स मिलेंगे, आपकी कंपनी बेहतर जानी जाएगी, है ना। तो ये है इनिशिएटिव लेने का अगला फायदा कि आपकी कंपनी के प्रोसेस इंप्रूव होंगे, जिससे कि कंपनी की पॉलिसीज जब इंप्रूव होंगी तो एम्प्लॉय फ्रेंडली पॉलिसीज के जरिए एम्प्लॉयज को ही फायदा होगा। अगला बेनिफिट है रिलेशनशिप्स बिकम स्ट्रॉन्गर। अब देखिए, ये बात निश्चित है कि जो व्यक्ति बेहतर कार्यों की पहल कर रहा है वो सब काम अकेला नहीं कर रहा होगा। किसी भी बदलाव को लाने के लिए उसे अपने सहकर्मियों से, अपने मैनेजर्स से, अपने लीडर्स से बातचीत करने की, सुझाव लेने की और उन्हें अपना आइडिया शेयर करने की जरूरत पड़ती होगी। और इसी तरह जब आप ज्यादा लोगों से कोलैबोरेट करते हैं, अपने सहकर्मियों से या हायर अथॉरिटी, दोनों के ही साथ आपके जो रिलेशंस होते हैं, प्रोफेशनल रिलेशंस, वो ज्यादा बेहतर होते हैं। अब वो कैसे? क्योंकि जब आप उनसे अपना आइडिया शेयर करते हैं, वो अपना कोई पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, तो दोनों ही बात करने वालों को एक दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू पता चलता है, राइट। और जब पॉइंट ऑफ व्यू पता चलता है तो आपका दायरा बढ़ता है, आपका सोच का दायरा, आपके काम करने का दायरा बढ़ता है, जिससे कि एक हेल्दी इन्वायरमेंट भी क्रिएट होता है। और साथ ही साथ जब आप लोगों से कोलैबोरेट करते हैं तो लोग भी आपके साथ कोऑपरेट करते हैं। तो ये फायदा है इनिशिएटिव लेने का जब आपके रिलेशनशिप्स वर्क प्लेस पे स्ट्रांग हो जाते हैं। अगला बेनिफिट है इट क्रिएट्स इंडिपेंडेंस, हाई मोरल एंड मोटिवेशन। और जब किसी एम्प्लॉय के सोचे हुए आइडियाज को वर्क प्लेस पर एक्सेप्ट किया जाता है, उन्हें सुना जाता है, माना जाता है और उन्हें इम्प्लीमेंट यानी कहीं उन पर काम किया जाता है, तो उस एम्प्लॉय का मोरल बूस्ट होता है, यानी कि उसका मनोबल बढ़ता है, वो ज्यादा इंडिपेंडेंट फील करता है। और जब उसके काम की वैल्यू की जाती है
तो वह प्रोत्साहित होकर और ज्यादा अच्छे से मन लगाकर काम करता है। ये है इनिशिएटिव लेने का अगला फायदा। इसी के साथ क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आर एनहांस्ड। इनिशिएटिव लेने का अगला फायदा ये है कि इससे आपकी गहराई से सोचने की क्षमता और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की क्षमता बढ़ती है। अब आप खुद पर इस बात को लेकर ही सोचिए, अगर ऐसा हो कि आप जो भी काम करें, जो भी पहल करें, उसे आपके एम्प्लॉयर, आपके लीडर्स, आपके कलीग्स खुली बाहों से एक्सेप्ट करें, आपकी की गई पहल या आपके दिए गए आइडियाज पर गौर करें, उनकी तारीफ करें और उनको अपनाएं, तो आप और मोटिवेट हो जाएंगे और जाहिर सी बात है आप अपने काम में और दिलचस्पी लेंगे, उसे ज्यादा अपना मानकर करेंगे, राइट। और ऐसे में होगा क्या, जब आप काम में कोई चैलेंज आएगा या कोई परेशानी आपको आएगी, तो आप अपने आत्मविश्वास के चलते, क्योंकि आपको पता है कि आपकी जो आइडियाज हैं उनको अप्रिशिएट किया जाता है, आप उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो जब आप हर बार पहल करके वर्कप्लेस पर आई किसी भी समस्या को का हल निकालेंगे, उसका प्रयास करेंगे, तो आप उस काम में प्रो हो जाएंगे, परफेक्ट हो जाएंगे। और ऐसे ही आपके क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स और आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स इनहैंस हो जाएंगे। इसी के अलावा इनिशिएटिव लेने का एक बेनिफिट और है, जो कि है पर्सनल हैप्पीनेस एंड जॉब सेटिस्फैक्शन। जब आप जब आपकी पहल से किए गए कामों का आप अच्छा रिजल्ट देखेंगे और आपको ये महसूस होगा कि आपने कुछ अच्छा काम किया है, तो आपको खुशी होगी। और जो पर्सनल हैप्पीनेस होती है वही आपको वर्कप्लेस पर जॉब सेटिस्फैक्शन की तरफ लेके जाती है। आपके आइडियाज को, आपकी टेक्निक्स को बेहतर बताया जा रहा है, तो आपको लग रहा है कि हाँ हम कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, कुछ क्वालिटी वर्क कर रहे हैं। होता है ना ऐसा। और ये जो वर्क सेटिस्फैक्शन होती है ना, जॉब सेटिस्फैक्शन, ये ही एम्प्लॉयज को उनके फील्ड में तरक्की की ओर लेके जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि इनिशिएटिव लेना इनडायरेक्टली एम्प्लॉयज को तरक्की की ओर अग्रसर करता है और उनके कॉन्फिडेंस लेवल को तो बहुत ज्यादा बढ़ाता है। तो ये थे 7 फायदे जो हमने डिस्कस किए इनिशिएटिव लेने के। पर इससे ये बिल्कुल ना समझा जाए कि इनिशिएटिव लेने के जो फायदे हैं वो इन्हीं 7 तक सीमित हैं। इनिशिएटिव लेने के एंडलेस फायदे हैं। और जब आप इनिशिएटिव लेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि आप एक बेटर पर्सन बन चुके हैं। आपका प्रोफेशनल और पर्सनल दोनों ही ग्रोथ का लेवल कुछ और होगा। इसीलिए आई रिकमेंड कि हर व्यक्ति को इनिशिएटिव जरूर लेने चाहिए अपने वर्क प्लेस पर। तो जो कुछ हमने लास्ट स्लाइड में सीखा, उससे हम कह सकते हैं कि इनिशिएटिव ना लेने वाले व्यक्ति से ज्यादा बढ़ोतरी उस व्यक्ति की होती है जो इनिशिएटिव लेता है, राइट। ये ऑब्जर्वेशन आपकी भी रही होगी। पर ऐसा है ही क्यों कि कुछ व्यक्ति वर्कप्लेस पर इनिशिएटिव नहीं लेते? क्या आपने ये कभी सोचा? ऐसा भी तो हो सकता है कि वो व्यक्ति इनिशिएटिव लेना चाहते हो, किसी अच्छे बदलाव की पहल करना चाहते हो, पर कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो उन्हें रोक देते हैं या उन्हें आगे कदम ना बढ़ाने देते हो। क्या हो सकते हैं वो फैक्टर्स? आप तो इन फैक्टर्स के बारे में पहले ही थिंकिंग एक्टिविटी में सोच चुके हैं। आई एम श्योर जो भी कारण आपने सोचे होंगे वो सही कारण ही होंगे। तो आइए डिस्कस करते हैं कि ऐसे क्या कारण हैं, ऐसे क्या बैरियर्स हैं जो कि एम्प्लॉयज को इनिशिएटिव लेने से सोचते हैं और वो बस एक भीड़ का हिस्सा बनकर रह जाते हैं, खुद की यूनिक पर्सनालिटी और खुद की भिन्न क्षमताओं को सबके सामने ला ही नहीं पाते। तो पहला कारण हो सकता है कंसेंट ऑफ कलीग्स से जुड़ा हुआ। यानी कि किसी एम्प्लॉय के नए आइडिया पर विचार करके उसके एग्जीक्यूशन, उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए अपने सहकर्मियों या फॉर दैट मैटर अपने बॉस से बात जब वो करता है, तो उसे कंसेंट यानी कि मंजूरी नहीं मिलती। कंसेंट ऑफ एम्प्लॉयज इज मिसिंग। उस एम्प्लॉय के जो सहकर्मी हैं या फिर उनके बॉस हैं, वो उनके आइडियाज को अपनाना ही नहीं चाहते, वो उनके आइडियाज को अपनाते ही नहीं है। ये पहला बैरियर हो सकता है। क्योंकि देखिए,
आप अकेले एक प्लान को बना सकते हैं, पर उस प्लान को एग्जीक्यूट तो अकेले नहीं कर सकते हैं। उस प्लान को यथार्थ में लाने के लिए आपको जरूरत है कि बाकी सब भी उस आइडिया से एग्री करें और उस पर काम करने के लिए हरी झंडी दिखाएं। जब ऐसा नहीं हो पाता तो वो आइडिया सिर्फ एक आइडिया ही बनकर रह जाता है और कभी कंपनी की पॉलिसी या कंपनी के वर्किंग स्ट्रक्चर का पार्ट बन ही नहीं पाता। साथ ही साथ आइडिया लाने वाला व्यक्ति जब उसके आइडियाज एक्सेप्ट ही नहीं होते तो बहुत डीमोटिवेट हो जाता है कि क्या करना है आइडियाज लाकर जब मेरे आइडियाज एक्सेप्ट ही नहीं होते। और ऐसे में ना सिर्फ उस एम्प्लॉय की ग्रोथ रुक जाती है, बल्कि उस कंपनी की भी ग्रोथ रुक जाती है जिसमें वो एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं। क्योंकि अब एम्प्लॉय लीनियंट होके काम करेगा, अब एम्प्लॉय को कुछ नहीं सोचना, जो ऑलरेडी बने हुए वर्किंग प्रोसेसेस हैं वो उन्हीं को हम कह सकते हैं घसीटता रहेगा, जो कि एक अच्छा साइन नहीं है किसी भी एम्प्लॉय के लिए और किसी भी वर्किंग एनवायरनमेंट के लिए। तो दूसरा बैरियर हो सकता है बैड एक्सपीरियंसेस ऑफ अ प्रीवियस एम्प्लॉय। तो देखिए, ये तो हम जानते हैं कि हर व्यक्ति अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस से सीखता है और उन्हें याद रखकर ही अपने जीवन में आगे कदम उठाता है। ऐसे में जब किसी एम्प्लॉय के प्रीवियस बॉस उसके आइडिया, उसकी की गई पहल पर ध्यान ना दे या कदर ना करे, तो जब वो एम्प्लॉयज अपने नए वर्क प्लेस पर जाता है तो नए वर्क प्लेस पर भी अच्छे कदम उठाने में हिचकिचाता है, क्योंकि उसके अनुसार हो सकता है उसके नए बॉस भी प्रीवियस बॉस जैसे हो। और ऐसा होने से जो एम्प्लॉय है, जो नया एम्प्लॉय है, वो प्रयास ही नहीं कर पाता। तो इस चीज से भी एम्प्लॉयज उभरे, ये बहुत जरूरी है। ये सीखना बहुत जरूरी है कि जो एक्सपीरियंसेस एक बार आपको वर्क प्लेस पर मिल सकते हैं, जरूरी नहीं कि वो दूसरी वर्क प्लेस पर भी मिले। अगला बैरियर है एक्स्ट्रा टाइम। पहल ना करने का एक कारण ये भी है कि कुछ एम्प्लॉयज अपने ऑफिस के काम को निर्धारित 8-9 घंटे से ज्यादा टाइम देने में इंटरेस्टेड ही नहीं होते। वह चाहते हैं कि जो भी काम है वो उसी समय में पूरा हो जाए और बाकी समय वो अपने पर्सनल गोल्स, यानी कि अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स या अपने जो भी पर्सनल लाइफ है उसमें व्यतीत करें। पर जब आप इनिशिएटिव लेते हैं तो ये तो लाजमी सी बात है कि आपको एक्स्ट्रा जिम्मेदारियां उठानी पड़ती हैं, जिसके लिए निश्चित तौर पर एक्स्ट्रा टाइम चाहिए होता है। तो बस ये एक्स्ट्रा टाइम ना निकाल पाने के कारण वह इनिशिएटिव ले ही नहीं पाते, पीछे हट जाते हैं। तो ये भी इनिशिएटिव लेने में एक बहुत बड़ा बैरियर रहता है, जो कि इम्प्लॉयज का पर्सनल बैरियर है। इसके अलावा नो इमीडिएट मॉनेटरी रिवॉर्ड्स। एक प्रॉब्लम ये भी है कि हम ह्यूमंस जो है ना, वो जो भी काम करते हैं उसके लिए सिर्फ एप्रिसिएशन से ही काम नहीं चलता। हमें उसके रिवॉर्ड्स चाहिए और रिवॉर्ड्स भी जल्दी जल्दी चाहिए। और अगर हमें किसी काम के बदले में कुछ इनाम ना मिले तो हम उस काम को करने में उतने इंटरेस्टेड नहीं रहते, हम डीमोटिवेट हो जाते हैं। ऐसे ही पहल करने में एक डीमोटिवेशन ये भी आती है कि आपके अच्छे काम करने पर भी अक्सर आपको आपकी सैलरी के अलावा अलग से कुछ भी नहीं मिलता, यानी कि कोई इमीडिएट रिवॉर्ड, खासकर पैसों के रूप में कोई रिवॉर्ड नहीं मिलता। हालांकि लॉन्ग टर्म में प्रमोशंस और सैलरी हाइक्स के रूप में फायदा मिलता है, पर कुछ एम्प्लॉयज उस फायदे को एंटिसिपेट कर ही नहीं पाते, शॉर्ट टर्म का ही फायदा देखते हैं और शॉर्ट टर्म में कोई रिवॉर्ड, कोई पेमेंट्स ना होने के कारण वो इनिशिएटिव लेना ही नहीं चाहते। इनिशिएटिव लेने में उन्हें लगता है कि कोई फायदा है ही नहीं। पर याद रखें, इन सब बैरियर्स से जो व्यक्ति उभरता है, जो व्यक्ति बिगर पिक्चर को देख पाता है कि इनिशिएटिव लेने से क्या फायदे होंगे और अल्टीमेटली वो आपके करियर प्रोग्रेशन को, करियर ग्रोथ को कैसे अफेक्ट करेंगे, तो आप ये समझ पाएंगे कि इन बैरियर्स के आगे यदि आप गुजर गए, इन बैरियर्स को आपने लांग लिया, तो आगे एक बहुत ही अच्छी प्रोफेशनल ग्रोथ आपका इंतजार कर रही है। इसलिए इन बैरियर्स से उबरना बहुत जरूरी है। और मैं जानती हूँ इस मॉड्यूल में इनिशिएटिव लेने के तरीके सीखने के बाद आप में से कोई भी इन बैरियर्स का सामना करेगा ही नहीं। और यदि ये बैरियर्स आपके सामने आ गए तो आप डट के इनका मुकाबला करके इनको पार करके ही निकलेंगे। ठीक है, तो इस भाग के लिए तो इतना ही। आइए देखते हैं इस मॉड्यूल के तीसरे भाग में हम क्या सीखेंगे। तो तीसरे भाग में हम बात करेंगे व्हाट ऑर्गेनाइजेशंस वांट।
हम जानेंगे कि किसी एम्प्लॉय से एक ऑर्गेनाइजेशन, एक कंपनी जहां पर वो काम कर रहा है, वो क्या चाहती है। और साथ ही साथ हम जानेंगे फंक्शन वर्सेस पर्पस, यानी कि फंक्शन और पर्पस के अंदर क्या डिफरेंस होता है। तो मिलते हैं अगले भाग में। धन्यवाद।